नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह। कल जिस प्रकार से बिहार में चिराग पासवान आए, विदेश दौरे के बाद आए, दिल्ली से पटना और पटना आते ही एक बार फिर से राजनीतिक पारा चढ़ा दिया कि हाजीपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ बड़ी खबर यह भी आ रही है, कई जगह यह खबर चल रही है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जो कि लगातार कह रहे हैं कि हम बिना शर्त के साथ एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ बने हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी भी कुछ शर्त है और यह भी कहा जा रहा है कि उनका मंत्री पद जा सकता है, चिराग पासवान को मिल सकता है। इन तमाम बातों पर बात करेंगे। केशव जी अभी कहीं बाहर जा रहे हैं, रास्ते में है, गाड़ी में है, लेकिन इन सवालों का जवाब हमने तुरंत देना जरूरी समझा, इसलिए केशव सिंह अभी रास्ते में है लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव जी, किस प्रकार की खबरें चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, सरासर झूठ और झूठ का पुलिंदा खबर चल रही है। चिराग पासवान के बारे में हम लोग मीडिया के साथ ही जानते हैं और विशेषकर पोर्टल मीडिया पर। ये मेरा आरोप है, आपके मुंह पर हम कह रहे हैं, छिपा नहीं रहे हैं जी। भारत के राजनीति में और बिहार के राजनीति में चिराग पासवान है कौन और इनकी औकात कितनी है। इनकी औकात आपने 4 साल, विगत 4 साल लिए से कह रहा हूं कि जब से हमारे पूज्य नेता स्वर्गीय पासवान जी का देहांत हुआ है, उस समय से चिराग पासवान रोज ओठ में तेल लगा करके और मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं और आप लोग 100 बार चला दिए। और झूठ का पुलिंदा चलाने से कुछ ना आप लोगों को मिलता है, ना जनता को मिलता है, ना कुछ होने वाला है। सर चिराग सर पासवान सर का देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में महत्व रहता तो चिराग पासवान बहुत पहले बन गए रहते। और चिराग पासवान का रहा हाजीपुर से लड़ने के लिए, तो देश में 543 लोकसभा सीट है, 543 में कहीं से कहीं कोई लड़ सकता है। और चिराग पासवान हमें उनका हाजीपुर से जमानत हम लोग जब्त करा देंगे। इसके पूर्व एमएलसी के चुनाव में उन्होंने केशव जी अनिल जी एक मिनट, सबसे पहले एमएलसी के चुनाव में उन्होंने हाजीपुर में आरजेडी के पक्ष में प्रचार कर कर सारा चीज कर लिया और लोकतंत्र की धरती हाजीपुर ने उनको कितना अच्छा मजा चखाया कि उनका कैंडिडेट काउंटिंग के पहले ही हार स्वीकार कर लिया। तो आप लोग चिराग पासवान को, ये सुअर का गु है, इनको पहाड़ आप लोग बना कर रखे हैं, आप लोग बना के रखिए। आप लोगों के लिए मुबारक, बधाई, धन्यवाद। लेकिन केशव जी आप मीडिया पर गर्म हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा जब भी इस प्रकार की मीडिया पर बातें मैं होती गर्म है, हमने आपसे नहीं होता हूँ। हमने हमने पासवान की आपसे बात किया है देश और और आपने बिहार की राजनीति में औकात क्या है, पहले ये बता दीजिए। लेकिन हम आ रहे हैं, हम उस पर भी आ रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा आपसे बात किया है और आपने खंडन किया है। तो जो वो लोग कहते हैं वो भी हम दिखाते हैं, जो आप कहते हैं वो भी हम दिखाते हैं सर। तो फिर हमारी गलती कैसे हो गई? और आप भी जानते हैं कि बिना आग का धुआं नहीं होता है। कहीं ना कहीं जब कोई आपकी बात गलती उठती है नहीं सर, है, आपकी। तब आप पहले बात सुनिए। अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार का है देश में। यदि चर्चा चले और कोई एक ही चिराग पासवान देश में सांसद नहीं है जिनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। विभिन्न राज्यों का विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी तय किया है कि बहुत सारे साथियों को हम संगठन में लगाएंगे अपने दल के बारे में और कुछ नए लोगों को हम सरकार आएंगे। ये तय है मोटा मोटी। लेकिन ये कहीं तय नहीं है कि फलना सहयोगी को ले रहे हैं, फलना को ड्रॉप कर रहे हैं। और आप लोग पशुपति कुमार पारस को लगता है कि गजरा किसी खेत का मूली समझ लिए हैं। अभी आपने देखा कि मणिपुर के इशू में सर्वदलीय बैठक हुआ। उस सर्वदलीय बैठक में एनडीए की तरफ से चिराग पासवान को तो कहीं बुलाया नहीं गया। अब पशुपति कुमार पारस को बुला करके अमित शाह और जेपी नड्डा के बगल में बैठाया गया, इतना सम्मान दिया गया। और एनडीए सर का कोई हमने वो घटक खबर दल भी चलाई थी अनिल जी कि एक मिनट, गृह मंत्री के अनिल जी बाएं साइड में पारस जी बैठे हैं। अरे अनिल जी एक मिनट और सुन लीजिए। उसमें एनडीए जी के अन्य घटक दल किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण नहीं हुआ, पशुपति कुमार पारस का भाषण कराया गया। तो देश का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसमें पशुपति कुमार पारस का राय लिया जाता है, उसमें विचार लिया जाता है। यदि एनडीए में है तो चिराग पासवान को क्यों नहीं बुलाया? आप तो सर स्पष्ट कीजिए। हमने वो खबर भी चलाया था कि अमित शाह के बाएं में बैठे हुए थे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। वो खबर भी तो चलाया था सर। अरे भाई, खबर आप चला रहे हैं, देश पूरा जान रहा है, पूरे विश्व जान रहा है कि रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस है।
और जी न चिराग पासवान के पास हुल्ले और फेसबुकिया लोगों का पार्टी है। फेसबुकिया से देश नहीं चलता है, देश चलता है लोगों जी का स्मिता से। लोग जी सारे लोग पशुपति कुमार पारस के साथ है, ये लोग समझ रहे हैं कि पासवान समाज चिराग के साथ है, तो ये भ्रम में आप लोग स्थिति में। पूरा देश का पासवान जान रहा है कि चिराग पासवान ने रामविलास पासवान को वृद्धावस्था में क्या दुर्गति किया, क्या अपमानित किया, कैसे उनका सत्ता हथियाया और कैसे अपमानित कर करके उनको इस दुनिया से विदा किया है। कोई हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति बता दे कि पूज्य हमारे नेता रामविलास पासवान का मरा हुआ मुंह देखा है? क्या कारण था? जी। और अब ये सब हमसे खुलवाने के लिए आप लोग नहीं नहीं उस्काते रहते हैं। इन बातों में हम सर जाना भी नहीं चाहेंगे, पारिवारिक बात है, हम राजनीतिक बात कर रहे हैं सर। खबरें पारिवारिक ऐसी आ रही बात है है तो कि नहीं नहीं, तो पासवान समाज ये जान रहा है कि हमारे पासवान का जो सर्वसम्मति नेता और सबसे बड़े नेता थे उसको अपमानित करने का काम चिराग पासवान किया है। तो कोई ऐसा स्वाभिमानी पासवान चिराग पासवान के साथ नहीं जाएगा। और बिहार में चिराग पासवान का कोई वोट नहीं है। यदि वोट रहता तो जमुई छोड़कर के हाजीपुर की ओर रुख नहीं करते। लेकिन सर एक चीज आप मानिएगा कि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री पारस जी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी को कोई फायदा उनसे नजर नहीं आ रहा है। वैसे में यह कहना कि उनको अच्छा, एक मिनट अनिल जी, आप कोई सर्वे किए हैं क्या देश में? बिहार में कोई सर्वे किए हैं? कोई सर्वे रिपोर्ट आया है क्या आपके पास कि किसके साथ क्या क्या वोट है? ये आप लोग सुनिए, प्रोपगंडा। बीजेपी के नेताओं का कहना है सर, बीजेपी के नेताओं का कहना है। अरे बीजेपी पहले उनसे मीडिया के साथ ही है। आप कि कौन सर्वे हुआ है? चिराग पासवान प्रोपगंडा पार्टी आप लोगों को पोर्टल के माध्यम से जो चला रहे हैं, जो पोर्टल के माध्यम से दिखा रहे हैं, दिखा दें हम अपनी ताकत। हम दिखाने जा रहे हैं बहुत जल्द। लेकिन हम थोड़ा सा व्यस्त हैं और फ्री हो गए हैं। हम कल दिखा जब देना चिराग चाहते हैं। पासवान आप लोगों पटना का आए जो हैं भ्रम है, भ्रम को मैं बहुत जल्दी। अरे चिराग पासवान आए जाए, बिहार में रोज हवाई जहाज से लोग, बिहार में रोज हवाई जहाज से लोग आ रहे हैं। अनिल जी रोज जा रहे हैं। ये हम पब्लिक के ही दृष्टिकोण से हम मानते हैं चिराग पासवान कोई नेता नहीं है। चलिए आप नहीं मानते, लेकिन कल चिराग पासवान एयरपोर्ट पर जिस प्रकार से घोषणा की है सर, हम अपने स्तर से नहीं खबर चला रहे हैं, अपने मन से नहीं चला रहे हैं। चिराग पासवान ने कल कहा डोमिसाइल नीति से लेकर के विपक्षी एकता से लेकर के हाजीपुर से चुनाव लड़ने की सारी बातें चिराग पासवान ने जो कही वो हम लोगों ने चलाया है, और किसी एक व्यक्ति ने नहीं चलाया। अच्छा, उनको कौन रोक रहा है हाजीपुर से रोकने के लिए? हम तो आपको स्वागत कर रहे हैं कि हमें हाजीपुर में फरियाल है, औकात है तो औकात है उनकी हाजीपुर में। हाजीपुर का जनता सुन लीजिए, दुभाषिया दुमुहा को बिहार की जनता जानती है और वैशाली लोकतंत्र की धरती है, और उसी लोकतंत्र की धरती हाजीपुर है। जानता है कि दिन को नरेंद्र मोदी का हनुमान बनते हैं, आसाम को तेजस्वी से क्या बात करते हैं। तो दोहरा रूप बिहार की राजनीति में नहीं चलेगा। बिहार के लोग बहुत साफ सुथरा होते हैं, साफ सुथरा बात करते हैं और साफ सुथरा होते हैं। कहीं पे नजारे, कहीं पे निशाने, ये नहीं चलेगा। चिराग पासवान जो लोगों का आंख में धूल झोंक रहे हैं, हम तो आपको पिछले इंटरव्यू में कहे थे कि है हिम्मत तो चिराग पासवान स्पष्ट करे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिए हैं। 10 बरस किस पौधान पर रखे हैं, 39 पौधान पर है या 40वां पौधान पर, पहले स्पष्ट करे। व्यक्ति अपने कंस्टिट्यूएंसी को नहीं अच्छा कर सकता है, नहीं संभाल सकता है, वहां की जनता के चल रहा है और नस्ली बनाना चाह रहा है, तो हाजीपुर की जनता वहां का नस्ली नहीं बनने देगा। हाजीपुर कोई चाहगा नहीं है कि कोई आया दो गाल चढ़ करके चल गया। तो केशव जी, आप इन बातों को खारिज करते हैं कि पशुपति कुमार पारस ना एनडीए से हटने वाले हैं, ना उनका मंत्री पद जाने वाला है। चिराग पासवान ना सिर्फ एनडीए में आने वाले हैं, बल्कि उनको मंत्री पद भी नहीं मिलने वाला। अनिल जी, मेरे पास आप लोगों ऐसा काल्पनिक सवाल का जवाब देने के लिए समय नहीं है। ये सब आप लोग भ्रम में जीते हैं, काल्पनिक सवाल है। और काल्पनिक सवाल में आप लोग तो 4 साल से चिराग पासवान को मंत्री का ओथ दिला रहे हैं। क्यों नहीं ओथ दिला दिया आज तक? चिराग पासवान के बारे में जान लीजिए कि एनडीए में पहले वापसी नहीं होगी। बहुत गोड़ हाथ जोड़ेंगे तो पूरे देश में 1 सीट मिलेगा, और वो भी हाजीपुर नहीं मिलेगा। जमुई से लड़ना है तो लड़ सकते हैं एनडीए से, नहीं तो इनके लिए एनडीए में दरवाजा बंद है। कोई माई का लाल नहीं है कि चिराग पासवान के लिए एनडीए में दरवाजा खोल दे। आज मेरी भी बात को नोट कर लीजिए और इसको प्रसारित कर दीजिए।
आपकी सभी बातें सर नोट है, ऑन रिकॉर्ड है। लगातार हमने शुरू में कहा कि इसी से जब कोई बात होती है, कोई खबर चलती है, तो हम आपका खंडन जरूर करवाते हैं आपसे। आप खंडन कराते हैं, ठीक बात है। मैं तो आपको आज से 3 साल पहले इंटरव्यू में कह चुका हूं कि चिराग पासवान जी न एनडीए में है, न एनडीए में इनका एंट्री मिलेगा। आज तक एंट्री नहीं मिला। तो आप लोग जी सब दिवा स्वप्न देख रहे हैं। चिराग पासवान को बहुत रोएंगे, बहुत गिलगिलाएंगे, बहुत पिता का नाम बेचेंगे, तो एक जमुई सीट उनको पूरे देश में मिल सकता है। बाकी उनको दांत खोलने के लिए कहीं सीट नहीं मिलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जब अकाली दल का टर्म ऑफ कंडीशन और शिवसेना को नहीं बर्दाश्त कर पाया, किस खेत के मूल्य है चिराग पासवान की इनके टर्म ऑफ कंडीशन पर होगा। ये सब आप लोग झूठा न्यूज चलाते हैं। और देखिए, इस ढंग का विश्वसनीयता आप लोग अपना खत्म कर रहे हैं। सर, विश्वसनीयता हमने शुरू में कहा बनाए सर रखना कि है। झूठा न्यूज नहीं, जो जो खबरें आती है सर, अगर झूठा न्यूज रहता तो आपसे हम बात न करके सीधे इस खबर को चलाते। कि मैं बार बार कह रहा हूं कि झूठा न्यूज इसलिए कि चिराग पासवान का तो पहले एनडीए में एंट्री कराइए आप लोग। एनडीए में एंट्री हो जाए तब ना ये सब सवाल भी उठता है। शादी हुआ जी नहीं, बच्चा का नामकरण करने चल दिए हैं। अरे पहले शादी कराइए, शादी होगा, जी, बच्चा होगा, तब उसके बाद। अभी बहुत टाइम है। तब नामकरण एक होगा। हमारे यहाँ का कहावत है कि गाछे कटहर उठे तेल। चिराग पासवान को मंत्री बनने के लिए बहुत लाट टपक रहा है। जिंदगी भर लाट टपकाए। और उनको ये मुबारकबाद, दिवा सपने देखते रहे, उनको बधाई। और हाजीपुर में फरियाने के लिए हम तैयार हैं, जब आ जाए, जिस टाइम, हम तैयार हैं। चलिए, धन्यवाद केशव जी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति धन्यवाद, पार्टी के धन्यवाद, प्रधान महासचिव केशव सिंह, जिन्होंने धन्यवाद। पूरी तरह से इन खबरों का खंडन किया है कि चिराग पासवान हाजीपुर से आएंगे, चिराग पासवान मंत्री बनेंगे, पशुपति कुमार पारस को हटाया जा सकता है। इन तमाम खबरों का खंडन किया है। और इन्होंने साफ तौर पर चिराग पासवान को चैलेंज किया है कि अगर आप लड़ सकते हैं तो हाजीपुर आइए, आपसे दो हाथ हम लोग फरियाद लेंगे। हाजीपुर की जनता आपको हराकर भेजेगी। और एनडीए में आने का उनका एकमात्र शर्त है कि अगर आप बहुत रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो एक सीट आपको एनडीए दे सकती है, और वो जमुई सीट है। लगातार खबरें चल रही है कि चिराग पासवान 5 सीट से कम पर नहीं मानेंगे। वैसे में केशव सिंह का यह दावा, क्या सच्चाई है केशव सिंह के दावे में, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।